Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, in the last lecture we have discussed the Newton's second law of motion. Today we will start and we will solve some numericals on this Newton's second law of motion. Let me first recapitulate your concept, that is Newton's second law of motion. In simple terms, Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on a body, and the change will take place in the direction of the force. That is, हम शॉर्ट में उस वक्त मैंने आपको बताया कि लिख सकते हैं F is equal to dp by dt. That is, dp means change in momentum with respect to time. तो उस वक्त मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ये जो change in momentum है, it is because of either change in velocity of the body or in change in mass of the body. तो generally जो हम concept ले रहे हैं, that is F is equal to m into a, जो it is जिससे हम represent करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया कि it does not wholly represent the second law of motion, but it is simply one of the conditions of the Newton's second law of motion, where mass remains constant. उस वक्त बॉडी का जो mass है वो constant रहता है. लेकिन कुछ situations ऐसी भी हैं नेचर में जहां पे mass जो बॉडी का है वो constant नहीं रहता है, जिसकी वजह से चेंज होती है मोमेंटम और फोर्स एक्सर्ट होता है बॉडी पे. तो वो सिंपली जो F is equal to ma, जहां पे mass constant रहता है, ये 95% सिचुएशंस में होता है, और वो खाली सिर्फ 5% सिचुएशंस ऐसी है जहां पे मैस चेंज होता है. तो उस वक्त मैंने आप लोगों को उसकी एग्जांपल भी बताई थी, रॉकेट की एग्जांपल बताई थी. तो एक्स्ट्रा यहाँ पे हम फिजिक्स में मेनली जो है इन 95 केस पे काम करते हैं. ये कंडीशन जो है मैक्सिमम जगह पे प्रिवेल करती है, तो इसलिए हम मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो इसी पे सॉल्व करते हैं. दैट्स F is equal to ma, टेकिंग मैस एज द कांस्टेंट. तो अपना ये नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं. लेट मी स्टार्ट विद ए सिंपल न्यूमेरिकल, दैट इज अ बॉडी हैविंग मास से इक्वल टू 5 kg. एक बॉडी का मास जो है 5 kg है, और इस पे हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं से 10 न्यूटन फोर्स. 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं हम इस बॉडी पे. बॉडी हैविंग मास 5 kg एंड द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये बॉडी जो है यहाँ की ओर चलेगी. हमें क्या बताना है? सिंपली क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स ऑफ मास 5 kg बॉडी. और एक कंडीशन क्या है कि ये बॉडी जो है ये ग्राउंड पे ही चल रही है, कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है. तो दैट मीन्स जो रिजल्टेंट, अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो है फोर्स एक्सर्ट करती है, दैट्स mg. तो इसका न्यूट्रल फोर्स जो है रिएक्शन फोर्स, दैट्स n. तो n और mg बराबर होंगे. n इज इक्वल टू mg न्यूट्रल फोर्स. तो ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे से. और कंडीशन क्या है, कैंसिल क्यों करते हैं? क्योंकि ये बॉडी जो है ये ग्राउंड पे ही चल रही है, कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं है. दैट मीन्स कोई अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है. तो बॉडी जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन चल रही है, तो एक्सेलरेशन जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है. तो हमें बतानी है एक्सेलरेशन क्या है उस वक्त इस बॉडी की, जिस वक्त बॉडी पे हम 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और बॉडी का जो मास है वो 5 kg है. तो सिंपली हम ये अपनी जो एक्सप्रेशन है, दैट्स F is equal to ma यूज करेंगे. तो F नेट, दैट्स नेट फोर्स, जहां पे नेट फोर्स लिखना है क्योंकि बहुत सारे फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं बॉडी पे, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो नेट फोर्स होता है. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 5 kg इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a. F नेट जो फोर्स है वो दैट इज 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a. 5 1s are 5, 5 2s are 10. दैट मीन्स acceleration of the body is equal to 2 meter per second square. This is the acceleration of the body. तो ये सिंपल सी न्यूमेरिकल है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा इससे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं इस पे, न्यूटन सेकंड लॉ पे मोशन पे. तो लेट अस डिस्कस दोज न्यूमेरिकल्स. कुछ ऐसी न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल
दूसरी न्यूमेरिकल ऐसे आ सकती है, अ बॉडी ऑफ मास से 5 kg बॉडी है मास, तो इस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो फोर्स जो है वो एंगल बना रहा है विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज 53 डिग्री से, और फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है। से दिस 100 न्यूटन फोर्स विच अप्लाइड ऑन अ बॉडी, और दूसरा फोर्स जो है जो ग्राउंड की ओर फोर्स है, इट्स आल्सो इक्वल टू 100 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे दो फोर्स एक्सर्ट, पहले केस में सिंगल फोर्स एक्सर्ट हो रहा था 10 न्यूटन, और बॉडी जो है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चल रही थी, तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, एक फोर्स डाउनवर्ड से 100 न्यूटन, और दूसरा फोर्स जो है वो फोर्स 100 न्यूटन है, लेकिन वो 53 डिग्री एंगल बनाता है विद द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन बॉडी जो है, कंडीशन क्या है, बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही है, बल्कि बॉडी जो है वो सरफेस पे ही चल रही है, सरफेस से ऊपर नहीं जा रही है। दैट मीन्स इस फोर्स का जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, तो इसका रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ एफ ऐसा है जो कि इसको न्यूट्रल करता है, जो इसको न्यूट्रल करता है। लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू 100, दिस फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स निकालने हैं, किस फोर्स की, इस 100 न्यूटन फोर्स के, जो कितने एंगल से, 53 एंगल से एक्सर्ट हो रहा है बॉडी विद मास ऑफ 5 kg। तो क्वेश्चन में हमें पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, फाइंड द नेट फोर्स and acceleration on a body when two forces are exerted on a body, one is vertically downwards of 100 newton and one more force equal to 100 newton but making an angle of 53 degree with it। तो यहां पे हमें सिंपल तरीका बताता हूं, तो कंपोनेंट्स निकालने हैं। यहां पे 100 न्यूटन जो है वो 53 एंगल बनाता है, तो एक कंपोनेंट जो है वो इस तरह उसका फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा, उसका वो कंपोनेंट क्या होगा, इक्वल टू 100 sin 53 डिग्री, एंड इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा इस साइड में होगा, तो वो होगा 100 cos of 53 डिग्री। तो अगर मैं इस डायग्राम को सिंपली यहां पे मेंशन करूंगा, तो ऐसे मेंशन कर सकता हूं मैं, बॉडी तो नीचे जो है इसका 100 न्यूटन फोर्स, तो ऊपर की ओर एक तो एफ एक्सर्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है, और कंपोनेंट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 100 sin 53 डिग्री, और यहां की ओर 100 cos of 53 डिग्री, और एक्सेलरेशन जो है वो भी इस साइड से होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स हम देंगे ये नेट इफेक्ट कैंसिल करता है, क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी ग्राउंड से ऊपर नहीं जा रही है, दैट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट बॉडी की नहीं है, तो ये फोर्स जो है इस फोर्स को कैंसिल करता है, और बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो आगे की ओर जा रही है, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस कंपोनेंट 100 sin 53 डिग्री। वर्टिकली जो अपवर्ड्स है, सेपरेटली मैं वर्टिकल कॉलम को जो पहले वर्टिकली को सॉल्व करूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट को। वर्टिकल कंपोनेंट में क्या है हमें, दैट इज 100 sin 53 डिग्री, इट इज इक्वल टू 100 sin 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 0s are 0, दैट इज 80 न्यूटन फोर्स। दैट मीन्स यहां पे जो है ये 80 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ऊपर की ओर, और यहां पे जो है अब वर्टिकली जो है, वर्टिकली सॉल्व करेंगे पहले, तो एफ वैल्यू का क्या होगा, तो एफ का क्या वैल्यू होगा, जब ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वर्टिकली अपवर्ड फोर्स जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो दैट मीन्स द फोर्स आर इक्वल, दैट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द वर्टिकली अपवर्ड फोर्स आर इक्वल। तो यहां पे एक इक्वेशन बनती है, दैट इज एफ प्लस 80 न्यूटन इज इक्वल टू 100 न्यूटन फोर्स, और F is equal to 100 minus 80, which implies F is equal to
20 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे इस F का वैल्यू जो है वो 20 निकला, 20 न्यूटन फोर्स। तो फिर ये एक दूसरे का जो फोर्स है वो कैंसिल करेंगे। अब रिजल्टेंट जो अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, दैट मींस नेट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो बॉडी जो आगे की ओर जा रही है, तो यहाँ पे हमें और एक कंपोनेंट है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमें है 100 cos of 53 degree, which is equal to 100 cos 53 is equal to 3 by 5, which is equal to 60 Newton. That means 60 Newton is the net force exerted on the body. The value of this 100 cos of 53 is equal to 60 Newton. That means this is the net force which is exerted on a body. तो हमें पहले निकालना था find the net force. नेट फोर्स निकला 60 और दूसरा पार्ट कहता है फाइंड एक्सेलरेशन। नाउ द सेकंड पार्ट इज एक्सेलरेशन। अब सिंपली मैं जो 95% कंडीशन जो है वही लिखूंगा, दैट्स F इज इक्वल टू F नेट इज इक्वल टू M इंटू A। दैट्स F नेट जो हमने निकाला नीचे तो 60 न्यूटन है, इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी 5 kg है, इंटू एक्सेलरेशन निकालनी है, विच इंप्लाइज इट इज इक्वल 60 by 5 विच इज इक्वल टू A। That means 60 by 5 is equal to 12 meter per second square is equal to acceleration। तो यहाँ पे acceleration जो है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये भी ठीक है, तो एक फोर्स नीचे की ओर था, दूसरा फोर्स वर्टिकली और मेकिंग एंगल 53 डिग्री, तो वो था। अब और एक कंडीशन इसके बाद पढ़ेंगे जहां पे दो और फोर्स एग्जर्ट होता है एक बॉडी पे। से यहां पे भी एक बॉडी है से ऑफ मास 5 kg। तो इस बॉडी पे भी अब अगर दो एंगल से फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, एक तो इस तरह से एंगल से फोर्स एग्जर्ट हो रहा है और दूसरा फोर्स नीचे की ओर, both of these making an angle of 60 degree. These may also vary, these angles may also vary। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशन में। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल सेम एंगल से आप डिफरेंट एंगल्स भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल इस बॉडी पे अब दो फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं। एक फोर्स जो है वो फोर्स मेकिंग अपवर्ड की और फोर्स है जो 100 न्यूटन है, से 100 न्यूटन, और एंगल कितना बनाता है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है। और दूसरा फोर्स जो है वो नीचे की ओर, तो ये भी 100 फोर्स है न्यूटन फोर्स, तो ये भी 60 डिग्री एंगल बनाता है। अब डिफरेंट सिचुएशन है, पहले दो क्वेश्चन से डिफरेंट सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी हमें बताना है कि नेट फोर्स क्या है इस बॉडी पे और एक्सेलरेशन क्या है बॉडी पे। तो यहाँ पे सिंपली एक फोर्स कंपोनेंट निकालेंगे। पहले केस में सिंपली मैंने एक एंगल दिया था अपर वाला, तो उस वक्त मैंने अपर एंगल के उसको कंपोनेंट्स निकाले थे। एक तो ऊपर की ओर था 100 साइन विथ एंगल एंड इसकी ओर हॉरिजॉन्टली तो वो था 100 कॉस थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे अब दो एंगल्स हैं। सिमिलरली हम दो केसों में ऊपर वाले कंपोनेंट्स लेंगे और इसका नीचे वाला कंपोनेंट्स लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करूंगा तो ऊपर की ओर यहाँ पे बनेगा इसका कंपोनेंट 100 साइन 60 डिग्री एंड इसका कंपोनेंट यहां की ओर बनेगा इस वाले 100 न्यूटन फोर्स का। तो फोर्स एग्जर्ट होगा एक तो ऊपर की ओर इस 60 डिग्री एंगल की वजह से 100 न्यूटन फोर्स की वजह से, तो दूसरा इसका बनेगा 100 कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो सिमिलरली हो गया ऊपर वाले 100 न्यूटन फोर्स वाले का। अब नीचे वाले का देखेंगे, इसका भी सिमिलरली वैसे ही कंपोनेंट्स होगा। तो यहां से ये इसका कंपोनेंट होगा 100 साइन 60 डिग्री और यहां से इसका कंपोनेंट होगा 100 कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो बेटा ऊपर की ओर 100 साइन 60, नीचे की ओर 100 साइन 60, द फोर्स विल बी इक्वल, दैट मीन्स दीज टू विल बी कैंसल्ड।
तो इनका इफेक्ट नहीं होगा। तो बॉडी जो है, द बॉडी विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी इन दिस डायरेक्शन। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, दैट इज यहाँ पे जो नेट फोर्स है दैट इज 100 cos 60 एंड 100 cos 60। सिंपली अगर मैं यहाँ पे ये बॉडी ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो ऊपर की ओर नीचे की ओर एक कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स मैंने निकाले यहाँ की ओर, पहले एंगल ऊपर एंगल वाला और नीचे एंगल वाला, दोनों के कंपोनेंट्स यहाँ की ओर, तो ये बनता है 100 cos of 60, ये भी 100 cos of 60। तो ये जो है, ये न्यूट्रलाइज होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बॉडी जो है विल मूव ऑन द फ्लोर। तो इसका कंपोनेंट जो है, अब नेट फोर्स निकालेंगे। नाउ F net is equal to twice 100 cos of 60 degree, और F net is equal to 2 into 100 cos of 60 is equal to 1/2। बेटा ये आपको याद रखने हैं, वैल्यूज आपको याद रखने हैं डिफरेंट एंगल्स के। 2 1s are 2, 2 50s are 100, और F net is equal to 100 Newton। That means 100 Newton force, the net force is equal to 100 Newton। इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किस बॉडी पे, 5 kg मास के बॉडी पे। हो गया हमारा नेट फोर्स, और अब निकालना है एक्सेलरेशन। तो पहली वो 95 वाली कंडीशन, दैट F is equal to ma, F is equal to ma, दैट्स F नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स 100 है, इज इक्वल टू मास है 5 kg इंटू ए एक्सेलरेशन, तो 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू ए, तो 20, ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो निकला यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आती हैं विद डिफरेंट केसेस। अब ये जो है मैंने 60 लिया, आप यही तरीका कंपोनेंट्स ऐसे ही लेंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे विद डिफरेंट एंगल्स। से मैंने 60 लिया, आप 60-40 ले सकते हो, आप 20-40 ले सकते हो। तो घर में बेटा इसको प्रैक्टिस करना और वो डिफरेंट सिचुएशंस लेना। तो इस तरीके से मैंने कुछ न्यूमेरिकल जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे दिखाई यहाँ पे। होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब उसके बाद जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ ही और एक टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट्स इंपल्स। और इंपल्सिव फोर्स भी कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अक्सर बच्चे इसको समझने में मुश्किल होता है समझना, और अक्सर बच्चों को इसको समझने में गलती होती है। तो बेटा ये इंपल्सिव फोर्स और इंपल्स जो होता है, इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। तो सिंपली मैं अगर लिखूंगा, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स and the time interval for which the force is applied on a body। अगर डेफिनेशन में सिंपल तरीके से इसको बताऊंगा, दैट इज it is defined as the product of the average force and the time interval for which the force applied on a body। Simply, it is represented by I। I जो होता है वो होता है बराबर एवरेज फोर्स के प्रोडक्ट और टाइम इंटरवल, दैट इज टाइम इंटरवल और चेंज इन टाइम। और इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, F is equal to I is equal to F average into del T, तो that is change in time। तो इस तरह से इसका एक्सप्रेशन बनता है। बेटा
पहले मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसको समझने में गलती करते हैं। तो इस इम्पल्स में और फोर्स में, इम्पल्सिव फोर्स और फोर्स में क्या फर्क है, पहले हमारे जहन में यही क्वेश्चन अराइज होता है। आखिर इम्पल्सिव फोर्स हम किस फोर्स को बताएंगे, सिंपली फोर्स किसको बताएंगे। तो बेटा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स विद दिस सूटेबल एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, एक फुटबॉल है, एक बंदा इस फुटबॉल को खेल रहा है, तो वो धीरे धीरे फुटबॉल पे थोड़ा थोड़ा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है विथ सम सॉर्ट ऑफ टाइम, यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ टाइम, और गोल की ओर चल रहा है। तो थोड़ा फोर्स अप्लाई कर रहा है फुटबॉल विथ मास m, थोड़ा फोर्स अप्लाई कर रहा है विथ टेकिंग मोर टाइम, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है, और धीरे धीरे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये फुटबॉल जो है आगे आगे उसके चल रही है। सेम यही फुटबॉल लेता हूं, दूसरा प्लेयर आता है, इसी फुटबॉल पे एक जोर से किक मारता है। जैसे ही फुटबॉल पे किक लगती है तो टाइम पीरियड जो यहां पे है वो बहुत ही स्मॉल होता है। इस स्मॉल टाइम पीरियड में जो इस बॉडी में मोशन जो होती है वो बहुत ज्यादा आती है। तो जब बहुत ज्यादा मोशन आती है तो बॉल जो है एब्रप्टली वहां से उठकर गोल की ओर चली जाती है। तो ये दो सिचुएशन है। सेम फुटबॉल लिया, प्लेयर ने डिफरेंट तरीके से मारा, तो डिफरेंट रिजल्ट्स आया। तो यहां पे समझने की ये बात है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फोर्स ज्यादा हो गया, मोमेंटम ज्यादा हो गई, तो इसको हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। दैट मीन्स इंपल्सिव फोर्स में यहां पे डेफिनेशन में मैंने लिखा है टाइम इंटरवल। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द टाइम इंटरवल। विद अ शॉर्ट टाइम इंटरवल मैक्सिमम फोर्स exerted on a body and the body will move in the direction of the force। और पहले सिचुएशन में तो बॉडी पे भी मैंने फोर्स अप्लाई किया था, लेकिन टाइम इंटरवल जो था वो थोड़ा लंबा था। दैट मीन्स लंबा, अगर मैं इसको ग्राफ डालूंगा, टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और टाइम फोर्स ग्राफ, तो यहाँ पे कांस्टेंट, पहले केस में कॉन्स्टेंटली ग्राफ निकलेगा। लेकिन अगर दूसरे कंडीशन की बात करेंगे तो विद अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल टी है, तो इसमें एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा फोर्स और वो डिक्रीज हो जाएगा एब्रप्टली। दैट मीन्स कंटेक्ट फोर्स ऑफ, जो कंटेक्ट यहाँ पे बॉडी और फुट ऑफ द प्लेयर जो है, यहाँ फुटबॉल और फुट ऑफ द प्लेयर के जो दरमियान कंटेक्ट था टाइम इंटरवल का, वो बहुत ही छोटा होता है। तो बेटा यही डिफरेंस होती है इंपल्सिव फोर्स और दूसरे फोर्सों के। दूसरे एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल, जिससे आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आए। एक बॉडी जो है, फॉर एग्जांपल एक ट्रक जो चल रही है से विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर, तो आगे एक स्ट्रांग सा दीवार है, बहुत स्ट्रांग सा दीवार है जिसको ये गाड़ी तोड़ नहीं पाएगी। तो गाड़ी जो 100 से ट्रक इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर, तो जैसे ही ये इस वॉल के साथ टकराएगी विद लेस टाइम इंटरवल, तो रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा, तो बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो गाड़ी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फोर्स जो रिएक्शन का फोर्स जो है वो विद इन सेकेंड इस पे एक्सर्ट हो जाएगा। तो एक कंडीशन है, अब यही गाड़ी लेता हूं तो फोर्स ज्यादा आएगा इस वक्त विद स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरी कंडीशन लेता हूं, यही ट्रक लेता हूं विद सेम मैस। अब क्या है कि आगे एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर रखा है, तो ये गाड़ी जो है अब इस कचरे की ओर जा रही है विद द सेम स्पीड, दैट्स 100 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही ये कचरे के साथ टकराएगी, ये इसका फोर्स जो है वो धीरे 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 कम होता जाएगा, क्योंकि अब वहां से रिएक्शन फोर्स होगा कचरे का, तो ये कचरा जो है इसको एक्सर्ट करेगा रिएक्शन फोर्स। इस गाड़ी को थोड़ा टाइम लगेगा टोटल स्टॉप होने में, पूरा स्टॉप होने में। दैट मीन्स द टाइम ड्यूरेशन इज लॉन्ग, टाइम ड्यूरेशन हियर इज लॉन्ग, देयर विल बी लेस डिस्ट्रैक्शन, देयर विल बी लेस फोर्स। दैट मीन्स बहुत टाइम में तो फोर्स जो है धीरे 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 धीरे, या स्पीड जो है धीरे 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 कम होती जाएगी। लेकिन पहली कंडीशन में विद इन सेकेंड्स लेस टाइम ड्यूरेशन में रिटर्निंग फोर्स जो है बहुत ज्यादा होता है।
तो इस तरह से हम पहली कंडीशन को कहेंगे इम्पल्सिव फोर्स और दूसरी कंडीशन को कहेंगे सिंपली फोर्स। तो बेटा ये डिफरेंस है इम्पल्सिव फोर्स और सम अदर फोर्स के दरमियान। तो बेटा अब वी विल ट्राई टू derive the expression that's I is equal to F average into del T. तो let me expression impulse का say for example di means change in impulse is equal to पता है impulse होता है F average into change in time del dt और integrating both sides integration of di is equal to integration of F average dt। तो से फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी पे जो है फोर्स F एक्सर्ट हो रहा है एंड टाइम इंटरवल जो है वो T है, तो उस पर हमें डिराइव करना है। तो इम्पल्स कितना होगा दैट इज डी आई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू और डेफिनेशन एफ इंटू टी दैट इज एवरेज फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। तो इंटीग्रेशन करते हैं ये बनेगा आई इज इक्वल टू एफ ए वी कॉन्स्टेंट है इंटू डी टी। लिमिट्स देंगे से टाइम जो है से फॉर एग्जांपल एक बॉडी पे जो है पहले टाइम था T1 और T2, तो T1 से T2 तक बॉडी में फोर्स लगा, इस इंटरवल में फोर्स लगा, तो T1 इंटरवल से T2 लगाएंगे तो ये बनेगा I इज इक्वल टू एफ एवरेज इनटू T2 माइनस T1 दैट इज चेंज इन टाइम डेल T जिसको कहते हैं, और हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू एफ एवरेज डेल T दैट इज चेंज इन टाइम। तो ये है एक एक्सप्रेशन किसका इस इम्पल्सिव फोर्स का। इम्पल्सिव होता है वो एवरेज प्रोडक्ट एवरेज फोर्स एंड द चेंज इन टाइम, यहाँ टाइम इंटरवल कहते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन आता है इसका। हम इसका दूसरा एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। दैट मीन्स हम अगर दूसरे तरीके से इम्पल्सिव फोर्स को बताएंगे वो चेंज इन मोमेंटम भी होता है। पहले मैंने एग्जांपल दी थी फुटबॉल की, तो फुटबॉल का एक पहले एक पर्टिकुलर मोमेंटम था दैट्स P1, तो आफ्टर किकिंग बाय अ फुटबॉल प्लेयर तो उसका मोमेंटम चेंज होता है दैट्स P2। तो अगर हम इम्पल्सिव इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी डिराइव करना चाहते हैं तो इम्पल्स होता है दैट इज P2 minus P1 that is change in the momentum, that is final momentum minus initial momentum. Let's express this relation in terms of momentum. According to second Newton's law, according to Newton's second law of motion, वो क्या बताता है F is equal to dp by dt, that is rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on a body। तो पढ़ा है हमने, इसी से हम डिराइव करेंगे इम्पल्सिव फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे दैट्स F dt is equal to dp और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स F dt is equal to integration of dp limits from P1 to P2, that is momentum is changing from P1 to P2। तो फॉर एग्जाम्पल ये बनेगा F integration of dt from time interval 0 to t is equal to P2 minus P1। तो ये बनता है F into dt और F इंटू टी सिंपली बनेगा ये F इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ये F इंटू टी किसके बराबर होता है? हमने पहली डेरिवेशन में पढ़ा है इट्स डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल। इट्स F इंटू टी दैट्स I इम्पल्सिव इज इक्वल टू P2 माइनस P1। दिस इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। दैट मीन्स इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है। These are the two expressions. So I hope you will keep these in your mind and remind these things and try to solve different numerical problems on this impulsive force. And
उसके बाद ये जो इम्पल्सिव फोर्स है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसको कि डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पे हमें इम्पल्सिव फोर्स से एक्सपीरियंस करनी होती है, कि हम एक्सपीरियंस करते हैं इम्पल्सिव फोर्स की। तो बेटा एक क्रिकेट तो हम सब लोग खेलते हैं, तो क्रिकेट में जो एक क्रिकेटर होता है, जब कैच लेता है, कैच लेने के बाद वो थोड़ा बहुत अपने हाथों को पीछे की ओर लेता है। तो अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि रीजन क्या है कि वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। बेटा वजह यही है कि ताकि टाइम इंटरवल ज्यादा हो। टाइम इंटरवल ज्यादा आएगा तो धीरे 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 जो फोर्स है, इफेक्ट जो उसका है, तो वो कम होता जाएगा। अगर एक बंदा यहां से ही कैच को जाएगा, दैट मीन्स उसके हाथों को हर्ट होने का खतरा होता है। तो इसीलिए जो कैचर है वो धीरे धीरे अपने हाथों को विड्रा कर रहा होता है और गेंद को कैच कर रहा है और इंजरी से बच पाता है। हो गया एक चीज। दूसरा चीज एग्जांपल देता हूं डे टू डे लाइफ में इंपल्सिव फोर्स की। एक बॉल होती है, तो अगर हम इसको दीवार की ओर फेंकेंगे, विद इन लेस टाइम इनका कांटेक्ट जो है दीवार और बॉल का बहुत कम समय में होता है, लेकिन बॉल जो है बहुत फोर्स के साथ वापस आती है। दैट मीन्स लेस इंटरवल टाइम में ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है। तो वहां पे एग्जांपल है इंपल्सिव फोर्स की। या और एक एग्जांपल देता हूं डे टू डे लाइफ में, एक फास्ट रनर एथलेटिक्स में, फास्ट रनिंग में, से फॉर एग्जांपल ए बॉय इज रनिंग 100 किलोमीटर्स मैराथन रेस, तो उसमें जो है उसको कहा जाता है कि अब्रप्टली आप अपनी स्पीड इंक्रीज ना करें। क्यों? क्योंकि उस वक्त इंपल्सिव फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा, अब्रप्टली डिक्रीज करेगा कम टाइम इंटरवल में, तो इफेक्टिव फोर्स ज्यादा आएगा। तो उसके लिए उसको कहते हैं कि आप थोड़ा टाइम ले, धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप अपना स्पीड जो है वो कम करें, तो इससे आपको इंजरी होने से बच सकता है। तो इस तरीके से डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पे इंपल्सिव फोर्स इफेक्ट होता है और देखा जाता है। होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एंड इंशाल्लाह इन द न्यू लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद डिफरेंट टॉपिक्स। Till then, stay home, stay safe.